राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद वापस से रीडिंग में आना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, और आई होप आप लोग भी बहुत खुश हो के। सो देखिए, ये ज़िंदगी है। चलती का नाम गाड़ी, तो ऐसे ही चलती का नाम जिंदगी भी है। ये फ्लो में चल रही है और आपको हमें भी इस फ्लो में बहना है, कहीं अटकना नहीं, कहीं फंसना नहीं। कुछ ज़्यादा ना बर्डन लेके नहीं जीना चाहिए ज़िंदगी। ओके। जितना लाइट होकर के आप लाइफ को जियोगे, उतना ही आप अपने जीवन में ना खुश रह पाओगे, इंजॉय कर पाओगे। एंड देखिए, पहले मैं बहुत दिनों के बाद रीडिंग में आई हूँ, इसलिए मैं श्री गणपति महाराज की ब्लेसिंग आपको प्रोवाइड करूंगी एंड श्री गणेश जी से प्रार्थना करूंगी, सब विघ्न बाधाओं को दूर करे, मंगल करे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री गणेश जी, विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए। ओके, तो बप्पा हैं, सभी विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। एंड देखिए, मुझे ना एक बहुत हैवी ऊर्जा इस टाइम पर पिक हो रही है। ये जिसकी भी एनर्जी है, लेकिन ये एक बहुत हैवी एनर्जी थी, जैसे नहीं एक मन भराना, आंखें मतलब आंसू, किसी को रोने का मन कर रहा है इस टाइम पर। और बहुत ही ज़्यादा, ये बता दूँ मैं आपको, ये कोई पार्टनर की एनर्जी है जिसने किसी को चीट किया है। ओके, किसी भी रीज़न से, चाहे आप अब आप इसको वाइस एंड वर्सा लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पर वो इंसान मुझे बहुत दुखी दिख रहा है जिसने कल तक किसी की वैल्यू नहीं की। अगर आपने अपने पार्टनर की वैल्यू नहीं की है तो ये आपकी ऊर्जा हो सकती है, लेकिन मुझे ज़्यादातर जो समझ में आ रहा है ये आपके पार्टनर की ऊर्जा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक हैवी एनर्जी आ रही थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपके ये पार्टनर की एक हैवी एनर्जी तुरंत आई है। कोई बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है, किसी का मन बहुत भरा है ना, किसी को बहुत रोने की इच्छा हो रही है। ये आपके पार्टनर की ऊर्जा है इस टाइम पर ना, हालांकि शायद उन्होंने आपको अब खो दिया। ओके, किसी ने किसी को तो खो दिया है, और जिस इंसान को खो दिया है, ओके, वो इंसान इस टाइम पर बहुत रिग्रेट में है। क्योंकि आई थिंक, अगर मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, अगर ये आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू कल तक नहीं की, तो मुझे आपका दिख रहा है, आई थिंक आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप आगे के बारे में सोच रहे हो, आपने जी ली, आपने ठीक मतलब सीख लिया है, उनके बिना जीना सीख लिया है, सरवाइव करना सीख लिया है। अब जब आप उनके बिना जीना सीख चुके हो, तो ये रनर चेजर का गेम उल्टा हो रहा है। आपके पार्टनर जो कल तक आपसे भाग रहे थे ना, डिस्टेंस ले रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, कहाँ जाएगी कहाँ जाएगा, ये तो मेरे पीछे है, अभी जब ये गेम उल्टी हो गई है, ये बाजी पलट गई है, ओके, कहीं ना कहीं उन्हें अभी समझ में आ रहा है कि अभी आपको उतनी पड़ी नहीं है इनकी। आई थिंक आप अपने किसी रिएक्शन से आपने इनको ये चीज़ जता दी है कि अभी आपको इनकी कोई मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में, इनकी इतनी आप वैल्यू नहीं कर रहे हो। ये आते हैं नहीं आते हैं, आपका फोकस इन पर नहीं है। जैसे आपका फोकस इनसे हटा है ना, तब फिर इनका फोकस अब आपके ऊपर ही है। ओके, तो यही आपके जो पार्टनर है, इस टाइम पर इनकी बहुत हैवी ऊर्जा आ रही, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं, मेरा मन बहुत ज़्यादा भर आया था, ऐसा लगा कि मैं रोऊं। दुखी है, आत्मा दुखी है आपके पार्टनर की। अब मैं ये दावे से कह सकती हूँ, सच्चे इंसान को खो दिया। पता है, लाइफ में ना, जब आप किसी सच्चे इंसान को खो देते हो ना, तो क्योंकि देखो, सच्चा इंसान जो होता है वो कभी अपनी वैल्यू को जाहिर नहीं होने देता, है ना। वो कभी ये नहीं दिखाता कि देखो हम कितने महान, हम कितने अच्छे, मैंने तुम्हारे लिए ये कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोचता हूँ, ऐसा सोचती हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर्स करती हूँ। आपने कभी इनको जताया नहीं है, लेकिन आपने इनके लिए सब कुछ किया है। आप इनके लिए निछावर थे, लेकिन कभी आपने इनको जाहिर नहीं होने दिया। और यही रीज़न रहा है कि इन्होंने कल तक आपकी वैल्यू ही नहीं की, इनको समझ ही नहीं आया इनके पीछे कौन था, जो इनकी एक ताकत था, इनकी स्ट्रेंथ था। अगर ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब ये डूब रहे थे, तो आपने इनको हाथ पकड़ के बाहर निकाला,
आपने इनका सपोर्ट सिस्टम बना। भले ही अगर आप मतलब पैसों से इनकी मदद नहीं कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आप इनको बहुत ज़्यादा एक हिम्मत देते थे, है ना, एक करेज थे आप, इनकी ताकत थी। लेकिन आई डोंट नो किस रीज़न से इन्होंने आपको नहीं समझा, आपको नहीं पहचान पाए। ये जो भी हैं पहचान पाई, कोई महिला भी है, कोई पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो किसी भी रीज़न से अगर कल तक इन्होंने आपको ये नहीं पहचान पाई है ना, तो अभी ये आपको बहुत पहचान रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी ऊर्जा इनकी आ रही है, मैं क्या बताऊँ, ये जैसे ये मेरे थ्रू आपसे बोलना चाह रहे हैं। अभी जब ये अकेले होते हैं ना, इनकी आंखें नम होती हैं, हर एक सॉन्ग में ये आपको ढूंढ रहे हैं, आपके चैट्स ये रिपीट एंड रिपीट पढ़ रहे हैं। अगर कल तक आपने इनको बहुत लंबे लंबे मैसेजेस भेजे हैं ना, आपने कल तक अगर इनको जताया है ना अपनी इम्पोर्टेंस की कदर कर लो, और इन्होंने उस टाइम पर आपको अवॉइड किया, आपका हमेशा मजाक बनाया, अभी ये रिपीट एंड रिपीट आपकी चैट पढ़ रहे हैं। ओके, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान तरस रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। एंड देखिए, जिसके लिए ये रीडिंग होगी, ये मैसेज होगा, उन तक पहुंच जाएगा। अगर कहीं आप डेस्परेट हो कि मुझे जानना है कि मेरे पार्टनर के दिल में मेरे लिए इस समय क्या चल रहा है, हालांकि आपको सिर्फ जानना है ना, आपको अभी ये नहीं पड़ी है कि ये वापस से आ जाए। आई थिंक आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये नहीं सुधरने वाले, वापस से भी आएगा तो भी ये बंदी या बंदा नहीं सुधरने वाला। तो कहीं ना आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, आपने स्वीकार कर लिया है कि जो लाइफ जैसी चल रही है ऐसी ही है। जो नहीं सुधरना, जिसको नहीं सुधरना, वो कभी नहीं सुधरेगा। हम कितना भी अच्छा सोच ले, अच्छा कर ले, ये इंसान ना सुधरेगी ना सुधरेगा। आपने ये चीज़ ठान लिया है, मान लिया है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी आप बहुत ईजी हो चुके हो, है ना। लेकिन आपको बस ये जानना रहता है कि अभी इसको क्या मेरी वैल्यू है। कल तक तो इसने मुझे कुछ नहीं समझा, हमेशा इंसल्ट की, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ किया, है ना। फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, कहीं पर भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी। लेकिन क्या आज ये मेरी वैल्यू कर रहे हैं? क्या आज ये मेरी रिस्पेक्ट जान रहे हैं? मैं क्या थी या क्या था, क्या आज इनको पता चल चुका? तो यस, आपके क्वेश्चन का आंसर है हाँ। आज इनको आपकी वो वैल्यू हुई है ना, शायद होता नहीं है, खोने के बाद ही कदर समझ में आती है। तो आज इनको ये चीज़ समझ में आ गया है कि जब कदर हुई तो इंसान ही निकल गया हाथ से। एंड मुझे बहुतों को ऐसा लग रहा है कि शायद आपके आंसू भी आ सकते हैं, किसी का मन हल्का हो रहा है, ठीक है, बिकॉज बहुत हैवी ऊर्जा है ये। मैंने जैसे बोला था ना, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे भी रोने का मन हुआ था। मैंने क्विक किसी की ऊर्जा पकड़ी थी, आपके पार्टनर की ऊर्जा पकड़ी थी। एंड ये वाइस वर्सा लीजिएगा, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, आपने किसी को तवज्जो नहीं दी, तो आज आपकी ये स्थिति है। ओके, लेकिन मोस्टली मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। एंड चलिए मैं कार्ड से देखना चाहूँगी और क्या है। ओके, मुझे 10 पोर्टल्स का भी देखना है अभी कि 10 पोर्टल्स आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, सो चलिए मैं कार्ड से देखना चाहूँगी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 10 पोर्टल में के लिए क्या मैसेज है आपका। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। देखिए 10 पोर्टल जो आ रहा है ना, ये जो 10 पोर्टल चल रहा है इस टाइम पर, ये आपके लिए ना बहुत ही चेंजेस लेके आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर अभी भी कोई इंसान यहाँ पर ऐसा है जो अपने पार्टनर की ऊर्जा में स्टक है,
ओके, आप उनकी ऊर्जा से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, चाह करके भी खुद को उनकी यादों से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी नाउ स्टैंड पोर्टल में ना आप उनकी ऊर्जा से बाहर आ जाओगे, बिकॉज देखिए ये आपकी अभी के जो कुछ लोग हैं इस एनर्जी में अभी भी, मिसिंग एनर्जी में, रिग्रेट एनर्जी में। ओके, भले ही आप ज्वाइंट फैमिली में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स अच्छे हैं, इवन आपको समझने वाले भी आपके सपोर्ट में बहुत लोग हैं, फ्रेंड कोई भी हो, लेकिन आप ना फिर भी अकेलापन महसूस करते हो, एक खालीपन, यादों में जो लटके हो ना, नहीं निकाल पा रहे, उस इंसान को नहीं भूल पा रहे, उस ऊर्जा से आप बाहर निकल रहे हो। बिकॉज देखिए ये रिवर्स आया है, 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स आया है। अगर ये ऐसे होता ना अपलिफ्ट, तो मैं बोलती कि आप अभी भी स्टक रहोगे, लेकिन ये रिवर्स का ही मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि अभी आप उनकी पास्ट की एनर्जी से वापस आ रहे हो, बाहर निकलोगे। जो आप देखो एक ठहर गए थे, पीछे की तरफ ही देख रहे थे, पुरानी यादों से आप, आई थिंक आप उनकी ऊर्जा में स्टक थे अभी तक, उनकी उस ऊर्जा से बाहर नहीं आ पा रहे थे, अभी आप उस ऊर्जा से बाहर आ रहे हो। ओके, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई एस ऑफ कप रिवर्स। ओके, एंड द सन रिवर्स। यस, ठीक है, 10 का जो पोर्टल है ना, इसमें एस ऑफ कप रिवर्स आया है। रिवर्स का मीन्स मुझे पहले ही इंट्यूशन में आ गया था, बट मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए निकाला है, तो ये आया है 5 ऑफ वैंड्स, जो कि यहाँ पे ये शो कर रहा है ना कि अभी आप बहुत ही समझदार होने वाले हो। आपके जीवन में जितने भी फेक लोग हैं, क्योंकि द डेथ के साथ ही ये भी कार्ड आया है, ओके, पेज ऑफ कप, तो अभी आप नोटिस कर लेना 10 पोर्टल ये जो स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे करके यूनिवर्स आपसे बोलना चाह रहे हैं, गुरुजी आपसे बोलना चाह रहे हैं कि आपको हर एक उस इंसान की ऊर्जा से बाहर निकाला जा रहा है जो कि आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, हर एक इंसान, कोई भी इंसान हो सकता है, ये आपके कोई फ्रेंड हो, आपकी फैमिली हो, आपके लव वन हो, या फिर ये वो इंसान हो जो आपके सामने कुछ और है, मन में कुछ और है ना, क्योंकि यहाँ सारे चालबाज इंसानों की ही ऊर्जा आ रही है, जो कि आपको दिखा कुछ और रहे थे, लेकिन दिल में कुछ था नहीं, ऊपर से ही था कि बहुत प्यार है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, कुछ नहीं था ऐसा। ये सब का रिवर्स बता रहा है, 10 रिवर्स बता रहा है कि आपकी खुशियों से ही खुश नहीं होते हैं ये सब। ऐसे लोगों को यूनिवर्स उठा के सबको साइड कर रहा है, क्योंकि ये रिवर्स आ गया है। अभी तक इनके षड्यंत्र चल रहे थे, काम कर रहे थे, ये अपने काम में सफल हो रहे थे। ओके, आपकी सफलता में भी ये सब बाधा लगाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी बहुत सारी चीजों को स्टक करने की कोशिश जो कर रहे थे, जितने भी लोग हैं आप इनको समझ लीजिए, आपके माइंड में इस टाइम पर जितने लोग आ रहे हैं, इन सबको यूनिवर्स डेथ का मतलब इनसे आपका रिश्ता ही खत्म कर रहा है। ओके, अगर आपके कोई रिश्ते ऐसे हैं जो कि इधर बीच खत्म हो रहे हैं, यूनिवर्स उनको बोल रहे हैं उनको हो जाने दीजिए, क्योंकि वो आपके योग्य नहीं है। ये देख लीजिए, ये आपके योग्य रिश्ते नहीं हैं, आपको ये तकलीफ देने वाले रिश्ते हैं। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि ये वही रिश्ते हैं ना, आपने आई थिंक इनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ये हमेशा आपको टारगेट बना के रखते हैं। ओके, आपको षड्यंत्र पे फंसाना, आपकी इंसल्ट करना, आपको बदनाम करने की कोशिश करना, हमेशा चाले चलते रहना आपके लिए, लेकिन फिर भी दिखावा अच्छा होने का करना। ऐसे जो रिश्ते हैं आपके जीवन में, अभी आप नोटिस कर लेना 2026 में ये सब सफाया कर दिए जाएंगे। ओके, बिकॉज ये जितने भी कार्ड आ रहे हैं ना, ये मुझे यही शो कर रहे थे कि जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपके जीवन में, यूनिवर्स आपको 26 में इनके साथ रहने नहीं देगा, क्योंकि 25 में इन्होंने बहुत सारे घोल मतलब झोल किए हैं आपकी लाइफ में, बहुत कुछ किया है इन्होंने, लेकिन 26 में अभी आपके साथ वही जाएंगे जो कि आपके लिए सही होंगे। ओके, अगर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपको डाउट से भी निकाला जाएगा। अगर आपको ये डाउट्स है ना, यार ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं, तो आपके सामने चेहरा आ जाएगा इनका, और अगर कोई डाउट्स है आपके अंदर तो आप डाउट से बाहर आ जाओगे। डाउट से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो, क्योंकि बहुतों के असली फेस आपको दिखा दिए जाएंगे, और जब उनको आपके जीवन से हटा दिया जाएगा ना, तो यूनिवर्स आपको उनका बाकायदे मुखौटा दिखाएगा कि देखो ये ऐसे हैं तुम्हारे लिए, इसलिए मैं इनको तुम्हारे जीवन से दूर कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारी ही भलाई है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ये लोग सही नहीं है। तो जो लोग आपके भविष्य के लिए नहीं सही हैं, आपके सरल स्वभाव के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये 26 में आपके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। दिसंबर में ही इनको कट ऑफ कर दिया जाएगा। ओके, और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है,
क्योंकि नेगेटिव लोग अगर हमारे जीवन में है ना, तो सबसे पहले ये हमारी बाधा बनते हैं तरक्की में, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस, आपकी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। ये भले कुछ नेगेटिविटी क्रिएट ना करे, लेकिन इनकी जो वाइब्स होती है आपके लिए ना, नेगेटिव वाइब्स, जलते रहना, वो ही हाई लगाती रहती है। ठीक है, तो ऐसे लोग नहीं जाएंगे 26 में आपके साथ। ओके, आपकी प्रोग्रेस जो भी बांधी गई थी। तो इस कार्ड से देखिए मुझे ये ऊर्जा आ रही है, आपके चलते हुए काम जो बंधे थे, आपके अंदर एक जो फायर एनर्जी थी ना, एक ऊर्जा थी, एनर्जी लेवल आपका जो हाई रहता था, हर एक काम को आसानी से कर ले जाना। लेकिन ये जो आप डाउन पड़ गए थे, आपका टाइम पे काम ही नहीं पूरा हो पा रहा था, है ना। आपको कोई भी काम है आपका समय पे कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो आपका हाउस होल्ड वर्क ही क्यों ना हो, आपकी दिनचर्या ही क्यों ना हो, जो सब चीज़ों में ना एक डिलेस थी, ये हट रही हैं। ब्लॉकेजेस थी, अगर आपके बनते बनते काम नहीं बन रहे थे, ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हर एक काम स्टार्ट करने से पहले ही आप नेगेटिव माइंडसेट में चले जा रहे थे, काम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं करते हैं, मतलब काम स्टार्ट करने से पहले ही आप इतना खिचड़ी पका ले रहे थे दिमाग में, नहीं होगा, पैसे ना डूब जाएं या वो गलत ना समझ ले, ये जो चल रहा था दिमाग में, और आप काम को स्टार्ट करने से पहले ही अपना स्टेप बैक कर ले रहे थे, पीछे कर ले रहे थे, काम ही नहीं करना चाह रहे थे। ये ऊर्जा थी आपके ऊपर, ये जो नेगेटिव ऊर्जा थी ये हट रही है। अभी आप बहुत ही फ्री माइंड होकर के डिसीजन लोगे, आप अपने काम में भी आगे बढ़ोगे, कोई काम करोगे तो वो भी अच्छे से सफल होगा। ओके, ये कुछ डिलेस थी, ये हटाई जा रही हैं। 10 पोर्टल में मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि 26 में यूनिवर्स, ये जो रीडिंग में आ रहे हो जितने लोग, 26 में काफ़ी आपका हला भला होने वाला है। 25 की जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी स्टक एनर्जी है आपकी, जो कि पास्ट लाइफ कर्मा है, यूनिवर्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये 25 दिसंबर के लास्ट तक रिलीज कर देंगे यूनिवर्स। 26 में आपके लिए न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। ओके, बिकॉज देख लीजिए ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये है, क्योंकि एट लास्ट में जीत आपकी ही निश्चित है, सफल आप होगे। आप अपना जो भी आपका टारगेट है, गोल है, आप उसे अचीव करते हुए दिख रहे हो, ये ऊर्जा 26 की है। ओके, 26 जनवरी से ही आप इस ऊर्जा में आ जाओगे, सफल। ओके, आप कोई भी काम करोगे बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत एनर्जेटिक ऊर्जा के साथ। एंड ये जो लोग आपके साथ गेम करते हैं ना, इनके सडन 26 में नहीं चलेंगे, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है। देख लीजिए, ये आपकी प्रोग्रेस है, आपकी प्रोग्रेस के पीछे पहले लोग ऐसे ही लगे रहते थे। सॉरी, ये कार्ड नीचे गिर गया, मतलब लोग चाहते नहीं है जताना आपको कि आप सफल हो जाओ, पीछे से ये आपके ऐसे वार करते थे। आप देखो, नोटिस करो, ये आपकी सफलता है, और इसी के पीछे ये कार्ड आया था तलवार लेकर के, आपकी सफलता, आपकी ब्लेसिंग को काट देना, ठीक है, नेगेटिविटी करके। लेकिन नाउ अभी ये रिवर्स आ गया है, ये अभी आपकी सफलता में बाधा नहीं डाल पाएंगे। तो 26 की शुरुआत मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है आपकी। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी पावरफुल लेडी का भी कुछ हाथ है आपके पीछे, कोई बहुत पावरफुल महिला। ओके, इस महिला ने, या फिर अपनी लाइफ में ये बहुत सक्सेसफुल है, बहुत कुछ अचीव किया है, या फिर ये बहुत है कुछ ये महिला। लेकिन इनका रिवर्स का मतलब है, अगर किसी महिला का प्रभाव आपके जीवन में था, इनका प्रभाव भी खत्म होगा, निष्फल होगा। रिवर्स में आ रहे हैं दोनों कार्ड। ओके, अगर कोई महिला ऐसी थी जो कि ईश्वर के आगे हमेशा बोलती थी मुझे न्याय चाहिए, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, ऐसा क्यों आ रहा है कि इनके साथ कुछ भी अगर होता है ना इस महिला के साथ, तो ये ब्लेम आपको करती हैं। ओके, इनकी लाइफ में जो भी रायते फैलते हैं ना, तो ये ब्लेम आपको करती हैं। इनका भी खेल खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये ना इनोसेंट बन बन करके ईश्वर को भी ये सोच रही थी कि हम बेवकूफ बना ले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वर सिर्फ कर्मा देखता है। अगर आपका इनसे पास्ट लाइफ का कर्मा था, पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ कुछ बिगाड़ा था, कुछ किया था, तो आप उस कर्मा को काट रहे थे इनके साथ, यूनिवर्स आपका कर्मा कटवा रहा था। इसलिए अभी तक ये महिला इस ऊर्जा में थी और आप इनसे डाउन ऊर्जा में थे। लेकिन आपका कर्मा इनसे कट चुका है, ये जो भी महिला है इनसे आपका कर्मा कट चुका है, इसलिए ये रिवर्स में आ रहा है कि इनकी अब जो अभी पैतरेबाजी थी या जो भी चीजें करती थी और पहले सफल हो जाती थी, मतलब ये चाह लेती थी ना कि आपको षड्यंत्र में फंसाना है, आप फंस जा रहे थे। ये चाह रही थी कि आप बदनाम हो जाओ, तो आप हो जा रहे थे। ये चाह रही थी कि आप सक्सेसफुल ना हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। मतलब आपके पीछे पड़ना, जबकि इनकी लाइफ में कुछ चीज की कमी नहीं है, नहीं कमी है, ये कार्ड शो कर रहा है। इनकी जिंदगी में सब कुछ संपन्नता है, लेकिन इनको आपसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसीलिए यूनिवर्स ने इनकी संपन्नता छीनी है। बिकॉज जब आप अपने सुख से सुखी नहीं हो, लोगों के
लोगों के सुख से दुखी हो रहे हो। ये अपने सुख से सुखी नहीं थी, ठीक है, आपके सुख से बहुत दुख था इनको। तो यूनिवर्स ने कहा कि मैंने तुमको इतना सब कुछ सर्व किया है, उसके बाद भी तुमको अपने में संतुष्टि नहीं है, तुमको सिर्फ सामने वाले की पड़ी है। सामने वाला कैसे खुश है, खुश तो मुझे ही रहना चाहिए, मेरा ही जन्म अधिकार है खुश रहने का। तो ये इन्होंने आपके खिलाफ गलत सोच सोच के, गलत बोल बोल के, आपके खिलाफ गलत कर करके, बिकॉज जस्टिस का कार्ड यहाँ पे था, ये अभी तक थी आपके पीछे नेगेटिव ऊर्जा। मतलब इनको लग रहा था कि आप जो भी कर रहे हो सब गलत है, ये जो भी कर रही है वो सब सही है, ठीक है, इनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप कर रहे हो। हर चीज का बदला निकाल रही थी आपसे, हर चीज का बदला ये निकाल रही थी। अभी ये दोनों रिवर्स का मतलब है 26 में इनकी ऊर्जा भी खत्म। अभी ये जितना खेल खेल रही थी आपके साथ खत्म, क्योंकि बाजी अभी यूनिवर्स ने आपके हक में दे दी है। अभी तक आप इनसे हार रहे थे, लेकिन अब आपको यूनिवर्स ने बाजी दे दी है, अब आप जीतोगे, अब आप सफल होगे। तो आप इतना समझ लो, किसी महिला का दबदबा था आपके ऊपर, किसी महिला का प्रभाव था आपके ऊपर। कोई महिला थी अगर जो कि आपको अपने से ऊपर नहीं देखना चाहती थी, आपके जीवन में बहुत रायता फैला के रखा है इन्होंने। इस महिला का कर्मा स्टार्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने ठान लिया है कि आपको सफलता दी जाए। अब बाजी आपके हक में है, लीड आप करोगे, कोई भी सिचुएशन हो डील आप करोगे, क्योंकि आपके अंदर समझ है सही गलत की, न्याय अन्याय की, धर्म अधर्म की परख है आपको। इसलिए यूनिवर्स अब फैसला आपके हक में दे रहा है, न्याय आपको सुना रहा है। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि अंतिम फैसला आपका है, न्याय आपका होगा, आपके हक में फैसला जाएगा, ये किसी भी फील्ड का फैसला हो। ओके, जमीन जायदाद से लेकर के कोर्ट कचहरी, कोई सा भी फैसला अगर है, यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके हक में जाएगा। एंड नाउ इस महिला का कर्मा स्टार्ट है, महिला का कर्मा आ रहा है 26 में। ओके, ये इनका कर्मा है, इनका कर्मा है जो इनको चेस कर रहा है। ये कितना भी भागे ये भाग नहीं पाएंगी, इनको कर्मा इनको झेलना पड़ेगा। ओके, पैसों से इनको बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। यस, इट्स अ यस, इट्स अ यस। ओके, ये महिला का कर्मा है। इनको अपनी लव लाइफ में, अपने फाइनेंस स्थिति में, अपने कैरियर में, अपनी इवन फैमिली में भी बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। इनके जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनके पूर्वज हैं, वो भी इनसे नाराज होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आई थिंक कुछ आपके साथ बहुत गलत किया है, नाइंसाफी की है, बस इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि सिर्फ ये सही है। अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए, अपने आप को सिर्फ सही साबित करने के लिए इन्होंने आपको हर जगह गलत प्रूफ कर दिया, आपके साथ हमेशा गलत किया। इस चीज का बहुत कर्मा आ रहा है। इनके पूर्वज नाराज हैं, आपके पूर्वज नाराज हैं इनसे। यस, इंसाफ हो रहा है। यूनिवर्स अब इनको नहीं देख रहे हैं, अभी यूनिवर्स आपको पूछेंगे, आपके साथ इंसाफ करेंगे। जितना पेन इन्होंने आपको दिया है, जितनी तकलीफें इन्होंने आपको दी है, उस तकलीफ से आप बाहर आ रहे हो। किसी किसी का तो आ रहा है, ये कोई थर्ड पार्टी महिला भी हो सकती है जिन्होंने आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है, आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया है, और ये कोई भी हो सकती है। लेकिन महिला की ऊर्जा है जिसने आपके परिवार को खराब करने की कोशिश की, आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, हमेशा पीठ पीछे आपके तलवार भोंकी है, आपके साथ विश्वासघात किया है इस महिला ने। तो इसकी ऊर्जा से आप बाहर आ रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड नाउ देखिए, जैसे जैसे कार्ड्स बता रहे हैं ना, वैसे वैसे ही हम डील कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मेरा कोई पर्पस नहीं होता है कि किसी पर्टिकुलर कोई चीज़ की रीडिंग करने का। मेरा बस ये है कि 1010 पोर्टल में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, तो यही सारे मैसेजेस हैं, यूनिवर्स आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और आप क्या बताना चाहते हैं? ओके, एंड नाउ मैं अभी आपके पार्टनर की ऊर्जा निकालना चाहूंगी, बिकॉज वो मुझे इंट्यूशन में आया था सारा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, वो सारी ऊर्जा एक पिक्चर मेरे आइस के सामने चल रही थी, वही मैं आपको बता रही थी। एक स्टोरी और भी थी उसमें, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले मैं कार्ड से क्लियर कर लूँ। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओह माय गॉड, जो मैंने बोला है ना उससे कुछ डिफरेंट नहीं आया है। वाओ, देख लीजिए, आपके पार्टनर, ये जो थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में थी, तो अभी आपके पार्टनर का पूरा फोकस थर्ड पार्टी के साथ से हट गया है। आपके साथ जो मनमुटाव था, जो भी चीजें थी, आपके पार्टनर आपसे मिलकर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ओके, ये इंसान कल तक आपको धोखा दे रहा था, लेकिन अभी ये आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, इनको रियलाइज भी है। मैं देखो, आपको इतना इन्होंने चीट किया है, मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिया है इस बंदी या बंदे ने। आज ये रो रहा है, रो रही है, आप देख लो, आपके साथ इतना तो मतलब मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि आप रोते रहे, आपके आंसू को उसने देखा नहीं, है ना।
आप इनसे मिन्नतें मतलब मिन्नतें करते रहे, प्लीज़ मुझे समझो। आप इनके बिना कल तक नहीं जी पा रहे थे, ओके? नहीं जी पा रहे थे आप। आपको बहुत दर्द दिया इस इंसान ने। आज ये इंसान अपनी करनी पर रो रहा है, रो रही हैं, ये जो भी हैं। आप ये देख लो, रातों को इनको नींद नहीं आ रही है, और वो किस लिए? क्योंकि गलत आपके साथ किया है। आज इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यस, आज आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। ये आप में स्टक है। बहुत पैशन है इनके दिल में, बहुत लव इस टाइम पर है आपके लिए ये स्टक हो गए हैं एक जगह पे, ये नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, ओके? आपकी ऊर्जा में ये खो गए हैं। अगर पास्ट में आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, या फिर आप इनके लिए हमेशा न्यौछावर रहते थे, गिवर एनर्जी में रहते थे, आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, ये वो उन बीते पलों को याद कर रहे हैं एक जगह खड़े होकर के। आज इनको उस चीज़ का दर्द है। मुझे ऐसा लगता है इनके सर में दर्द होने लगता है, बिकॉज ये देखो इनके सर पे एक पट्टी बंधी है। जब ये आपको याद करते हैं ना, एक बहुत भारी ऊर्जा में आ जाती है, मतलब जिसमें तो दिल भर आता है, इंसान फूट फूट कर रोना चाहता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी इस बंदे ने। आज बहुत रियलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, पश्चाताप है, आंसू निकल रहे हैं इनके, उनका सर भारी हो जाता है जब ये आपके प्यार को याद करते हैं, आपकी मासूमियत, आपकी हंसी, आपका स्माइल, आप जिस तरीके से इनकी केयर करते थे, जो भी था, जब ये याद करते हैं ना, इनका सिर दर्द करता है। ये 100% राइट है, इनका सिर दर्द होता है, ओके? कल तक ये था, ये बंदी या बंदे जो भी थे, कल तक ये आपके लिए बड़े ही स्ट्रिक्ट थे, ओके? आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर थोड़ा सा मतलब रूल करना चाहते थे, आपको हमेशा गलत प्रूफ कर देना, मतलब अपने आगे दबा के रखना। आपको कुछ समझते नहीं थे। अभी इनको सब समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ किया क्या एग्जैक्टली। अपनी गलती का एहसास इनको अब हो चुका है, ओके? एंड अगेन मैं बोलूँगी, अगर कोई थर्ड पार्टी महिला रही है और महिला का प्रभाव ज़्यादा था, वो महिला भी साइडलाइन कर दी जा रही है आपके पार्टनर की तरफ से, ओके? इनका दबदबा हट रहा है, ओके? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हो माय गॉड भाई, बहुत देख लीजिए आप, ये क्या एनर्जी है, ओके? ये अपने तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी आप इनको उतना तवज्जो नहीं देना चाह रहे हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ये चीज़ इनको अभी हजम नहीं हो रही है। इनको बहुत अफसोस हो रहा है, ठीक है, कि मैंने क्या ही खो दिया। रो रहे हैं, इस एनर्जी में है ये। और कल तक अगर आप इस एनर्जी में थे तो आप इस ऊर्जा से बाहर आ गए हो। आप इनके लिए रोध हो रहे थे तो आप इस ऊर्जा से बाहर आ गए हो, वो ऊर्जा इनके ऊपर ट्रांसफर है, ये इस टाइम पर रो रहे हैं, ओके? इन्हें कोई और नहीं चाहिए इस टाइम पर। आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। 10-10 पोर्टल में ये बहुत बहुत मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिसने, अगर कल तक आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है ना, तो इनका कर्मा यही है कि यूनिवर्स इनको आपकी अच्छाइयाँ ढूंढ ढूंढ के दिखाएगा। ये जब अकेले बैठेंगी ना, जब अकेले बैठेंगी या बैठेंगे, तब तक यूनिवर्स इनको क्लिक कराएगा। जहाँ ये फंसेंगे वहाँ आपकी याद दिलाई जाएगी, क्योंकि अभी यूनिवर्स आपके लिए न्याय करना चाह रहे हैं, ओके? एंड देखिए, ये रीडिंग करने से पहले मुझे 2-3 दिन से कंटिन्यू 10-10 दिख रहा था, 10-10-10-10, और नाउ अभी मुझे समझ में आ रहा है अंत ही आरंभ है। तो आपकी तरफ से जो अंत हुआ है इनके लिए, वही इनकी तरफ से अब आरंभ हो गया है। समझ में आया? और मुझे एक विज़न दिख रहा था कि जैसे ये आप एक ऐसे प्लेस पर हो जो घूम रहा है। आप एक टाइम पर आपने इनका हाथ ऐसे पकड़ रखा था, लेकिन अभी आपका समय आ गया है आगे बढ़ने का, और नाउ जहाँ आप खड़े हो ना, वो प्लेस आगे घूम रहा है, और आपका हाथ इनके हाथ से ऐसे छूटता छूटता छूट गया। नाउ आप आगे बढ़ गए, आपके जो पार्टनर है ये वही खड़े होकर के देखते रह गए आपको, आप आगे निकल गए। तो यूनिवर्स इनको आज ये समझा रहा है कि जब तुमसे कहा जा रहा था कदर कर लो, समझ लो, तुम नहीं समझे, तो आज यूनिवर्स ने अपने अनमोल गिफ्ट जो इनको दिया गया था, यूनिवर्स ने इनसे छीन लिया है। जब यूनिवर्स ने इनसे आपको छीन लिया है, नाउ इनको कदर हो रही है अभी आपकी, ओके? और आप ये भी जान लीजिए कि इनको आपकी कदर कभी नहीं होती, लेकिन ये ईश्वर का न्याय जो कार्ड आया था, ये ईश्वर का न्याय है आपके लिए कि यूनिवर्स आपकी कदर इनको करवा रहे हैं। देखिए, किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर किसी ने ईश्वर के आगे ये बोला है कि मिले ना मिले किस्मत हमारी, ये शख्स मुझे ज़िंदगी में मिले या ना मिले, ये मेरी किस्मत की बात है, मुकद्दर की बात है, लेकिन मैं कितना सच्चा था, मैं कितनी सच्ची थी, ये एहसास इसे ज़रूर करा देना।
अगर आपने ईश्वर से ऐसा कुछ मांगा है, ऐसा कुछ बोला है, या फिर कभी आपकी आत्मा ने ही ये शब्द बोला है, तो ईश्वर ने उस समय सुना था ये शब्द, और ईश्वर आज इनको आपका एहसास करा रहे हैं। आपकी सच्चाई इनको दिख रही है। जब आप इनको दिखाना चाह रहे थे अपनी सच्चाई, अपना प्यार, तब ये नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अब जब आपने सब कुछ बंद कर दिया, क्योंकि अभी यूनिवर्स आपको आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी डेस्टिनी कुछ और है। अब आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ोगे। ओके, क्योंकि अभी मैं इस कार्ड से ये भी देखूंगी कि आपकी डेस्टिनी क्या है 10 पोर्टल की। तो जब आप अब आगे बढ़ रहे हो तो अभी इनको रियलाइज हो रहा है। ओके नाउ, एंड बस मैं इस कार्ड से देखना चाहूंगी कि 10 पोर्टल में यूनिवर्स ने आपके लिए क्या चीज़ चुन रखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या होने वाला है 10 पोर्टल में। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओ माय गॉड, यस। देखिए, सफल करते 2 कार्ड जो आए हैं, बियॉन्ड एंड अवेयरनेस। यहाँ पे देखिए मुझे इसमें मैसेज ये आ रहा है ना कि अभी 10 पोर्टल में बहुत बड़ी जो ब्लेसिंग आपके लिए, जो पर्सनल ब्लेसिंग है, यूनिवर्स आपको अवेयर करने वाले हैं। ओके, आप इतना समझ लीजिए कि आपका ना थर्ड आई चक्र ओपन होने वाला है ना। आप अभी वो इंसान नहीं हो जिसको कोई कुछ भी पहाड़ा पढ़ा देगा और बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। अगर आपके सामने कोई ऐसा दिखा रहा है कि देखो हम बहुत अच्छे, या किसी ने एक कहानी सुना दी आपको और उसमें सिर्फ अपनी ही अच्छाई बता दी आपको, तो अभी आप वो इंसान नहीं हो। जिस सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लो, या जिसने आपको जैसा अपने आप को ट्रीट कर दिया, आपको दिखा दिया, आप उसको मान लो। नहीं, अभी आप कहानी के पर्दे के पीछे क्या है, अब आप वो जानने में सक्षम रहोगे। ओके, मुझे ऐसी कोई सिचुएशन पड़ेगी जिसमें यूनिवर्स आपको वो आंखें देगा जिससे आप सच पकड़ पाओगे, और यूनिवर्स आपको अवेयर कर देगा कि इस इंसान से बचो, इस परिस्थिति से बचो। पहले से यूनिवर्स आपको अवेयर करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको अब फंसने नहीं देंगे। आप बहुत फंस चुके, बहुत बेवकूफ बन चुके। अब आप वो इंसान बनोगे कि अगर आपके सामने कोई आके खड़ा हो जाएगा ना, तो यूनिवर्स आपको वो आइज दे रहा है कि आप स्कैन कर लोगे कि असल में इस इंसान के दिल में मेरे लिए क्या भावना है। मुंह से चाहे कितना मीठा बोल ले, लेकिन अभी आप मुंह की बात नहीं पकड़ोगे, आप उसके मन की बात पकड़ लोगे कि मन के अंदर क्या है। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। लोगों का जीवन निकल जाता है, लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए अच्छा कौन सोच रहा है और बुरा कौन सोच रहा है, कौन है जो हमारे ही पीठ पीछे हमारा ही गड्ढा खोद रहा है। लेकिन यूनिवर्स अगर आपको सक्षम कर रहा है कि आप अब पकड़ लोगे लोगों को, आपका मन बताने लग जाएगा इसने किया है, इसकी वजह से हो रहा है, ये ऐसा कर रहा है, अवेयर कर रहा है पहले से ही, है ना। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। आप इतना समझ लीजिए कि आपको यूनिवर्स एक दिव्य दृष्टि देने वाला है, और बहुत, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है दिव्य दृष्टि होना, क्योंकि आपको लोग बहुत ईजी में बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं ना कि आपको तो कुछ भी पढ़ा दो और आप पढ़ लेते हो। आपने बहुत धक्का खाया है, अपने स्वभाव के चलते बहुत धोखा खाया है। अभी यूनिवर्स आपको धोखा नहीं खाने देगा। आई एम लाइट। तो यस, यूनिवर्स का प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है इस 12 पोर्टल में, ठीक है। आप यूनिवर्स के प्रोटेक्शन शील्ड में हो। आपके चारों ओर दिव्य ऊर्जा है जो हमेशा आपको गाइड करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी। जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब आपके साथ 26 में नहीं जा पाएंगे, चाहे वो लोग हो, चाहे वो परिस्थिति हो। जो भी नेगेटिविटी है वो 26 के एंड में ही, 25 के एंड में ही खत्म हो जाएगी। ओके, यस यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, देखिए बहुत लोग नेवर अलोन, अब आप अकेले नहीं रहने वाले हो। 26 में आपकी लाइफ में या कोई न्यू पार्टनर आ सकता है, या फिर यूनिवर्स आपको आपके गोल दिला देगा। मतलब आपको अपने जीवन में करना क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप उस पर आगे बढ़ जाओगे। मतलब आप ना खुद को अभी अकेला महसूस नहीं करने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको निकाल रहा है, विषम परिस्थितियों से निकाल रहा है, ठीक है। 26 में मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग है। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। ये 12 पोर्टल यहाँ पर शो हो रहा है। ये लेटिंग गो का कार्ड से शॉर्ट रीडिंग में मॉर्निंग में भी आया था, अगेन आया है आपके लिए। बहुत सारी चीजें हैं जो कि यूनिवर्स आपके जीवन से उखाड़ कर फेंक रहे हैं, जो कि नेगेटिव हैं, जो कि आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि आपके लिए जो सही है वो सिर्फ आपके साथ आके जाएंगी। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आपका रास्ता साफ किया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। किसी की लाइफ में कोई न्यू लव भी आ सकता है। आपका यहाँ पर आपका गुड कर्मा आपको फल देने वाला है। बिकॉज यहाँ पर देखो नीचे बहुत सारे छोटे छोटे सनफ्लावर हैं एंड ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ है। तो आपका जो भी गुड कर्मा था, या फिर 25 में आपने जो भी गुड कर्मा किया है, या फिर अभी तक आपने अपने जीवन में जो भी पुण्य प्रताप करते हुए चले आए हो, 26 आपका वो ईयर रहेगा।
ओके, जिसमें आपके वो गुड कर्मा इकट्ठे होकर के एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड के रूप में आपको मिलने वाले हैं। और ये 12 पोर्टल की आपके लिए ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आपके द्वारा ही क्रिएट किया हुआ ये गुड कर्मा है, आपका पुण्य कर्मा है। तो आपके पुण्य खाता का जो भी अब रिवॉर्ड है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपने जो अच्छा कर्म किया है, जो बीज बोए हैं, उस बीज के फल लग चुके हैं, अब वो बहुत बड़े पेड़ बनने वाले हैं, वो फल के रूप में आपको अब मिलेंगे। यूनिवर्स का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपका। ठीक है, एंड मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि अगर आपकी ये पास्ट लाइफ का भी कुछ गुड कर्मा है तो यूनिवर्स आपसे प्रसन्न है, आपको आपके शुभ कर्मों का फल अब यूनिवर्स स्वयं देंगे। ओके, ये आपकी पर्सनल ब्लेसिंग है आपके लिए 12 पोर्टल। एंड देखिए, आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो बस यही है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में हर नेगेटिविटी को हटा दिया जाएगा, नेगेटिव लोगों को, विषम परिस्थितियों को। अगर कोई बहुत स्टक एनर्जी है, कोई बहुत नेगेटिव ऊर्जा जो बहुत सालों से अगर आपके साथ लगी है, ये भी हटा दी जाएगी। बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको भी खुद को स्टक करके नहीं रखना है, आपको भी अपने मन से पॉजिटिव ही सोचना है। ओके, क्योंकि आपके लिए ईश्वर का ये दरवाजा खुल चुका है ब्लेसिंग का। आपको आपके जीवन में वो सब कुछ दिया जाएगा जिसके आप हकदार हो। ओके, जो आपके प्रारब्ध की है, जो आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी लेकिन इस नेगेटिव लोगों की वजह से नहीं मिल पा रही थी, तो यूनिवर्स आपको सब देंगे। बट आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको ईश्वर की ब्लेसिंग पर विश्वास रखना है। आपका भाग्य बदलने वाला है, चमकने वाला है, इस बात पर विश्वास रखना है, नेगेटिव चीज़ों को नहीं सोचना है। एंड मुझे देखिए, बहुत इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि 2026 आपके लिए ये 12 पोर्टल जो है, ये आपको ये समझाने आया है कि 26 आपका इस एग्जाम्पल के ऊपर ही बेस होगा। ठीक है, एक बार हमारे जो गुरुजी हैं, शुक्राना गुरुजी, हमारे प्यारे डुंगरी वाले बाबा गुरुजी, उनके पास उनकी कोई संगत थी, उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा। ओके, क्योंकि वो भी ना बहुत परेशान थे नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से। उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा। ओके, तो गुरुजी ने उनसे बोला, जिस रूम में वो बैठे थे, गुरुजी ने उनसे बोला कि आप अच्छा एक बात बताओ, इस रूम में देखो चारों तरफ कहाँ कहाँ लाल रंग है, रेड कलर है। तो वो जो बैठे थे, उनके जो संगत थे, उन्होंने रूम में सब जगह देखा तो उनको बहुत जगह लाल रंग दिखाई पड़ा। उन्होंने बताया कारपेट रेड है, कर्टन रेड है, पर्दे रेड हैं, है ना। तो ऐसे ही आप भी देखो, आप जहां पर भी बैठे हो और अपने चारों तरफ नजर घुमाकर देखो, आपको क्या क्या लाल दिख रहा है। उन्होंने ऐसे ही बहुत सारी चीजें गिनवा दी, गुरुजी ये लाल 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 सब चीज बता दिया। फिर जब उन्होंने गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने उनसे बोला कि देखो, ठीक ऐसी ही जिंदगी है। गुरुजी ने उनसे बोला कि जब तुम लाल कलर ढूंढ रहे थे इस रूम में, तो उस टाइम पर क्या तुमको पीला कलर दिखाई पड़ा, हरा कलर दिखाई पड़ा, काला कलर दिखाई पड़ा? नहीं, तुमको सिर्फ लाल कलर दिख रहा था। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ लाल कलर को ढूंढ रहे थे, इसलिए तुमको सिर्फ लाल दिख रहा था। ऐसी ही जिंदगी है, आप जो चीज ढूंढ रहे हो आपको वही चीज फिर दिखेगी। तो आपसे भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि 2026 में आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज सोचनी है, आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजों की तरफ ही फोकस करना है। आपको ना नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना है, ना ही नेगेटिविटी को मतलब कि ज्यादा तवज्जो देनी है। इनको साइड कीजिए। अगर आपको लगता भी है ना कि ये इंसान मेरा बुरा सोचता है, अच्छा नहीं सोचता, यूनिवर्स कह रहे हैं उसको मेरे हवाले करो और उसको साइड करो, उसके बारे में सोचो ही नहीं, क्योंकि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा अच्छा समय लिख दिया गया है। ओके, तो कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता और तुमको भी यहाँ से फ्री हो जाना है। अगर तुम ढूंढते रहोगे उस इंसान को, कहीं वो कुछ कर ना दे, वो मतलब नेगेटिविटी ना फैला दे, मेरी बुराई ना कर दे, तो तुमको वही लोगों से सामना करना पड़ेगा। लेकिन तुम उनको साइड करो, तुम सिर्फ ये देखो कि कौन तुम्हें खुशियां देता है, किस चीज से तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हें वो करना है जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। 4 लोगों की बातें सुनकर अपनी जिंदगी को मत चलाओ। ठीक है, अपनी जिंदगी को वैसे जियो जो तुम्हारा मन करे, है ना। लेकिन उसमें कुछ ऐसा ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी का गलत ना होना चाहिए, अहित नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें सुकून मिलता है, तुम्हें खुशी मिल रही है तो करो, है ना। खुश रहने का सबको अधिकार है। तो जो चीज आपको खुशी देती है अपने जीवन में करो। आपको घूमना फिरना पसंद है, घूमो फिरो। आपको डांस पसंद है, डांस करो। आपको बहुत खुश होकर जीना पसंद है, खुद खुश होकर जियो। ये मत सोचो कि कोई मुझे क्या बोलेगा। जो इंसान ये सोचता है ना कि अगला मुझे जज करेगा, वो कभी जिंदगी जी ही नहीं सकता, कभी खुश हो ही नहीं सकता। तो अगर आपके अंदर भी ये है कमी कि आप 4 लोगों के बारे में पहले सोचते हो,
अपनी खुशी के बारे में बाद में सोचते हो, तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि ये वही 4 लोग हैं जो आप पैदा हुए हो तब से ये 4 लोग आपके पीछे लगे हैं, और जब आप मर जाओगे ना तो यही 4 लोग आपको कंधा देके चले आएंगे। बाकी कुछ और नहीं कर सकते ये 4 लोग, इनका काम ही है सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में रायता फैलाना। अगर ये 4 लोग ना हो ना तो सोचो जिंदगी भी कितनी बोरिंग हो जाए। अरे इन 4 लोग को दिखाने के लिए तो आप जिंदगी में और अच्छा करने के लिए सोचते हो, है ना। इन 4 लोग का मुंह बंद करने के लिए तो आप अच्छा करने के लिए सोचते हो अपनी लाइफ में। तो ये 4 लोग भी अच्छे हैं, लेकिन इनको अपने सर पर मत बैठाओ, इन्हें साइड करो, अवॉइड करो। बस ये सोचो कि ये 4 लोग वो सीढ़ी हैं जो हमें एक जुनून जगाते हैं हमारे अंदर कि हमें भी इनको कुछ करके दिखाना है। इन्होंने कुछ बोला था ना, हमें भी इन्हें जवाब देना है, हमें भी इन्हें खुश रहकर दिखाना है। तो इन 4 लोगों को हमेशा उस गिनती में रखो। इन 4 लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि इन 4 लोगों को उस गिनती में रखो कि जो हमेशा तुम्हारे सोए हुए इंसान को जगा देते हैं। तुम्हारे अंदर जो एक आलस है ना उसको भगा देते हैं। तुम्हारे अंदर जो एक तुम जो बुझे बुझे से रहते हो ना, बुझे बुझे से हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता, ये 4 लोग ना उसी में आग डाल देते हैं। तुमको लगता है अब तो होगा, अब तो करेंगे भाई, इससे बताना है, इससे दिखाना है। तो इन 4 लोग को उस कैटेगरी में रखो। इन 4 लोगों से अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने आपको यहाँ पर परमानेंट नहीं भेजा है, जो आया है वो जाएगा, है ना। बस अपनी नीयत साफ रखो, अपना कर्म अच्छा रखो, है ना, अपना चरित्र भी अच्छा रखो, फिर बाकी दुनिया को जो बोलना है बोलने दो। मालिक को पता है आप क्या हो, मालिक को पता है। आपको यहाँ किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सफाई ईश्वर के आगे दो बस, और इंसान के आगे मस्त होकर जियो, टेंशन फ्री होकर जियो। तभी ये जिंदगी आपकी है और आप इसे खुशी खुशी जी पाओगे, वरना नहीं जी पाओगे। ओके, आई डोंट नो ये किसके लिए है, जिसके लिए है आप बेटर समझ रहे होगे। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत 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 प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। ओके, एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको ऑटोमेटिक रक्षा कवच प्रोवाइड हो जाता है माँ जगदम्बा का। एंड जो लोग मुझे डेली, अब इधर तो काफ़ी दिन से गैप हो गया है, लेकिन आप लोग जो लोग डेली लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, थैंक यू सो मच। एंड जब आप लाइक करते हो तो एक हाइप का भी वहाँ पर एक बटन आता है ना, हाइप वाला भी, आप उसे भी क्लिक जरूर कर दिया कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो। मैं सबको दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, आप लोग की भी बहुत सारी दुआएं हैं जो रंग ला रही हैं, और आप लोग के ही आशीर्वाद से बहुत बहुत अच्छा हो रहा है जीवन में, और आगे भी बहुत अच्छा होगा। और आपकी जीवन में भी माँ भवानी बहुत अच्छा करे, माता महालक्ष्मी, श्रीमन लक्ष्मी नारायण प्रभु आप पर बहुत 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 प्रसन्न रहे। हर हर महादेव, आप बहुत खुशी रहो, संपन्न रहो। राधे राधे।